दोस्तों हमारे साथ है अमनदीप कौर। और ये लड़की देखो स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल है। तो इनके हिरसुटिज्म की काफ़ी प्रॉब्लम है। आल्दो इनके मेंसेस साइकिल ठीक है, बट क्योंकि हम इनसे जानते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में हिरसुटिज्म काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जेनेटिक फैक्टर इनका कॉमन है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप फेस उठाएंगे थोड़ा। ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक ना इनके काफ़ी हेयर हैं, देख रहे हैं आप। सो अमनदीप, आप बताओ हमें क्या क्या प्रॉब्लम रहती है आपको, क्या लड़कियां क्या प्रॉब्लम फेस हुई क्या करती हैं? सर कहीं बाहर जाती हो तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि ब्लैकनेस ज़्यादा आई हुई है। मतलब ऐदा किते भी जा नहीं सकते, अपने आप ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, कोई घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ हाँ ਹੋਣਾ, जी सर, छुपाना चाहिए। सोशल कॉन्फिडेंस भी थोड़ा घटता होना बाहर अंदर विआह शादी च बिल्कुल सर जाने ते। बिल्कुल। सो दोस्तों सो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि इनकी ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सोशल कॉन्फिडेंस ऐसे ऐसे केसेस में ना लड़कियों का काफ़ी कम हो जाता है। बेचारी जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। घर में भी कोई आ जाए, कोई ऐसे ही कोई घूमते फिरते कोई गेस्ट आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, तो इनको चेहरा छुपाना पड़ता है। ये फिर चुन्नी से या किसी कपड़े से मुंह को ढकती हैं और बार बार इनको शेव ऑफ करना पड़ता है। हम लड़कों को तो चलो आदत है, लड़कियों में एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, पीठ पीछे भी करते हैं, मुंह पे भी कई लोग बोल देते हैं। तो बाकी सारे जैसे शेविंग हो गया, वैक्सिंग हो गया, एपिलेशन हो गया, वीट करना हो गया, जैसे केमिकल से ये बाल रिमूव करना, तो ये सारे टेम्परेरी मेथड हैं। क्योंकि हम बाल को ऊपर से काट रहे हैं, उसकी जड़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं उसका जा रहा, जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वेयर एज जो लेज़र है, वो लेज़र सिर्फ जड़ के ऊपर काम करती है, तो वो बाल को जड़ से ही ख़त्म कर देती है। जैसे हम कोई पौधा या वृक्ष ले, अगर उसकी जड़ ही ख़त्म हो जाए तो उसके ऊपर ना तो कोई नया पत्ता आएगा और धीरे धीरे वो पौधा और जड़ वो सूख जाएगी और वो गिर जाएगा। इसी तरह केस में बालों में भी होता है, उसकी जड़ धीरे धीरे सूख जाती है। पर इसमें हमें 8 से 10 सेशन लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बाल हमारे ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, कुछ रेस्टिंग फेज में होते हैं, कुछ बिल्कुल ही रेस्टिंग फेज में होते हैं, जो टीलोजन फेस कहते हैं। बालों के साइकिल होते हैं ना, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, तो 3 साइकिल होते हैं। जो एक्टिव फेज़, जो एनाजन फेज़ है, उसमें ही बाल डिस्ट्रॉय होते हैं। और आपको हैरानी होगी जानकर, इनके मोटे बाल दिख रहे हैं ना, इनके काले काले बाल दिख रहे हैं, जो इनकी एम्बैरेसमेंट का ज़्यादा कारण है, वो जल्दी जाएंगे। क्योंकि जितना बाल मोटा होगा वो उतनी जल्दी लेज़र एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और वो उतनी जल्दी मारा जाएगा। जो इनके बारीक बाल हैं, जो रोए जैसे होते हैं, जो बिल्कुल ही बारीक हैं, रेशमी हैं और पतले हैं, उनके ऊपर लेज़र कम असर करती है, बिकॉज़ वो लेज़र एनर्जी को उतना सोख नहीं पाते। और जैसे ही कम सोखते हैं तो वैसे ही वो धीरे मरते हैं। बट आप चिंता ना करें, आजकल हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन, 4th जनरेशन की लेज़र चल रही है। सबसे पहले चली थी हमारे पास एंडी यैग लेज़र। मैं लड़की को कहूँगा जो वो जाके आपको दिखाएगी। एंडी यैग लेज़र दिखाइए। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ लेज़र थी, ये काफ़ी कारगर है। इसमें भी लॉन्ग पल्स क्यू स्विच जो लेज़र होती है वो काफ़ी यूज़ होती है। उसके बाद IPL लेज़र, इंटेंस पल्स लाइट, ये जो सामने पड़ी हुई है, ये 2nd जनरेशन है। ये अभी भी कई सेंटरों में यूज़ हो रही है, बट इसकी बाल को कम करने की रफ्तार काफ़ी कम है। तीसरी आती है डायड लेज़र, ये वाली, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है लेज़र। इसमें ये टेक्नोलॉजिकली रेवोल्यूशन है। डायड लेज़र 808 होती है। ये मैक्सिमम बालों को ये कवर कर जाती है। इसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है, चेहरे के ऊपर डिस्कम्फर्ट कम होता है और कम सेशन में ही ये अच्छा रिजल्ट दे देती है। अब इससे अगली जो लेज़र आ गई है वो ट्रिपल वेवलेंथ है। अब देखिए इसका आकार भी छोटा हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन का पहले आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, अब एक ही मोबाइल फ़ोन में कितने सारे फीचर आ गए हैं, कैमरा आ गया, घड़ी आ गई है, बहुत कुछ आ गया है। तो ये ट्रिपल वेवलेंथ है। इसमें 3 तरह की वेवलेंथ होती है, 1064, 808 एंड 755।
तो 3 तरह की वेवलेंथ है, जो 3 तरह के हमारे बाल हैं, कोई पतले हैं, कोई मोटे हैं, कोई ब्राउन हैं, कोई ब्लैक हैं, कोई भूरे हैं, कोई थोड़े से कम निकले हुए हैं। तो ये अलग अलग लेवल पे जाके उनके अलग अलग बालों के ऊपर असर करके ये उससे भी अच्छा रिज़ल्ट देती है। और ये लेटेस्ट है, पंजाब में 1 या 2 ही हैं सेंटरों के पास, बाकी सारे 808 से ही काम चला रहे हैं या फिर पुरानी IPL से काम चला रहे हैं या उसके पहले वाली क्यू स्विच ND से काम चला रहे हैं। आपने देखा होगा हरी सी लाइट में वो टक 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 करके वो चलाते हैं, तो उसको क्यू स्विच ND लेज़र कहते हैं। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल लेज़र है ट्रिपल वेवलेंथ, इसलिए हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको अनवांटेड हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी एरिया में, चाहे वो अंडर आर्म्स हो, चाहे आपका फेस हो, चाहे अपर लिप हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे बैक हो, चाहे आर्म्स हो, चाहे लेग्स हो, इवन फॉर बिकनी एरिया इट इज़ सेफ़। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं पता नहीं कहाँ से ये लोगों ने चला दिया है कि इससे जी कैंसर हो जाता है, इससे मुँह काला हो जाता है, इससे ऐसे हो जाता है, बाल कल एक यूज़र मेरे से पूछ रहा था कि सर मैंने सुना है लेज़र करने से और ज़्यादा बाल आ जाते हैं। अरे भैया, दीपक जलाने से अंधेरा कैसे बढ़ जाएगा? जैसे मैंने लाइट लगा दी है, एक लाइट लगाऊंगा तो अंधेरा थोड़ा बढ़ जाएगा, 2 लगाने से और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी भ्रांतियों के पीछे ना रहें। क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डॉक्टर से MBBS MD हूँ मैं, 25 साल का तजर्बा आपको बता रहा हूँ, उसका निचोड़ दे रहा हूँ। तो आप काइंडली फेथ रखें मेडिकल के साइंस के ऊपर। डेली हम अपडेट कर रहे हैं अपनी मेडिकल साइंस को, फिर भी कोई नई से नई बीमारी निकल जाती है। सारे साइंटिस्ट हमारे, सारे डॉक्टर लगे हुए हैं। पिछले 2 सालों में हमने कोरोना ने हमें अच्छा नाच नचाया, डॉक्टर भी बेचारे कितने मर गए आपकी सेवा करते करते। तो डॉक्टरों पर विश्वास रख के आप अपना काम करवाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हर काम में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। अब ये 5-7 बार 10 बार ये करवा लेंगी तो सारी उम्र का इनका टंटा ख़त्म हो जाएगा बार बार जाने का, और ये झिझक ख़त्म हो जाएगी। इनको ये नहीं याद रहेगा कि मेरे कभी बाल आते थे। तो जब ये परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन है, कोई रोया रह सकता है यार, कोई नया बाल आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो एक आधा आएगा उसको मार लेंगे यार, गाड़ी की भी तो सर्विस कराते हैं हम, अपनी स्किन की सर्विस कभी करवाते ही नहीं है, ठीक है। वो 5-4 साल बाद कोई 2-4 बाल आ गए तो उसको फिर लेज़र का एक आधा सेशन ले लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसमें क्या सोचने वाली बात है? रोज़ रोज़ परेशान होने से तो अच्छा है कि एक बार इसका टंटा ख़त्म कर दो और आप सुख से जो रहो, ठीक है। तो ये मैं मैसेज देना चाहता था बच्चों को, लड़की को बेचारी को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हिम्मत करके आ गई। आप भी हिम्मत कीजिए और आइए, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन लगाएं ना, आप अपने 25 साल की 50 साल की कैलकुलेशन लगाओ, आप सारी उम्र ही बाल आने, सारी उम्र ही साफ़ करना पड़ना है। तो आप 50 साल की कैलकुलेशन लगाओ कि आप थ्रेडिंग, वैक्सिंग या जो परेशान होना उसकी कैलकुलेशन लगाओ कि मेरा इतना टाइम ख़राब हुआ, इतनी मेरी एम्बेरसमेंट हुई, इतना मेरा मेकअप ख़राब हुआ, उस सब का वैल्यू लगाओ। तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। 2-4 ड्रेसें के कम बनवा लो, सारी उम्र का वो ले लो। फ़ोन भी तो हम चेंज करते हैं, एक फ़ोन की कॉस्ट से तो बहुत ज़्यादा कम है ये, ठीक है ना। अपने आप को गिफ्ट दो, अपने आप को सुधारो, अपने आप की लाइफ, अगर फेस साफ़ होगा तो आपके हाथ में सब कुछ ही अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए या आप अपना चेहरे के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और यू कैन विजिट अस, वो सबसे बेहतर रहेगा। आप 1-to-1 अपने प्रॉब्लम मेरे पास आके डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।